हेलो क्लास, वेलकम टू केमिस्ट्री एग्ज़ाम अब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? शिफ्ट। आज हमने टॉपिक शिफ्ट को कवर करना है और शिफ्ट के अंदर हमने टोटल 4 टाइप की शिफ्ट होती हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की आपको शिफ्ट दी गई है, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ओके, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। शिफ्ट होता क्या है शिफ्ट के अंदर, फर्स्टली वो डिस्कस करते हैं। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा होता है मींस लैम्डा मैक्स, और जो एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है वो क्या करते हैं, मे बी शिफ्टेड टुवर्ड्स आइदर हायर और शॉर्टर वेवलेंथ बाय चेंजिंग द कंडीशन। वो क्या होता है, जब उनकी कोई कंडीशंस चेंज की जाती हैं तो वो क्या करते हैं, हायर या फिर शॉर्टर वेवलेंथ के टुवर्ड्स चेंज की जाती है, शिफ्ट चेंज होती है। ओके, और यहाँ पे ये जो ग्राफ होता है ये किसके रेस्पेक्ट में बनता है, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा और एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में ये हमें ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ओके, सच द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट चेंज इन कॉन्जुगेशन और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप्स। ओके, जो आप शिफ्ट किन चेंजेस की वजह से आपके लिए देखने के लिए मिलती है, चेंज इन कॉन्जुगेशन। अगर किसी ग्रुप में किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, कंपाउंड में आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ओके, और जहाँ पे सॉल्वेंट में कोई चेंज आएगा और किसी नए ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसकी कुछ वैल्यू ऐड होगी, उसकी वैल्यू ऐड होगी तो फिर वैल्यू बढ़ेगी, और उसकी वैल्यू माइनस की जाएगी तो वैल्यू घटेगी। ओके, तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलती है शिफ्ट्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन ड्यू टू दिस चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से 4 टाइप्स की शिफ्ट्स ऑब्जर्व की गई हैं। ओके, बैथाक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये रेड एंड ब्लू जो मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपके सिलेबस में भी सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की शिफ्ट्स दी गई हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ओके, और ये एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और हम ऑलमोस्ट हर बार ही पूछे जाता है। ओके, तो इन दी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, अगर शिफ्ट किसकी साइड में बढ़ रही है, लॉन्गर वेवलेंथ, अगर शिफ्ट में के अंदर क्या हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ है तो वहाँ पे क्या होगा, रेड शिफ्ट होती है। और अगर जो शिफ्ट है बेटा क्या हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ है उसमें, तो क्या होता है, ब्लू शिफ्ट होती है। एंड अगर वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, या फिर बोल सकते हो या फिर इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी बोल सकते हो। ओके, ये कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, डायग्राम के थ्रू ही मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपरली बनाया हुआ है। ओके, देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या है, एक आपको ग्राफ दिख रहा है, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी आपको इधर शो हो रही है एंड लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको इधर यहाँ पे इस टाइप से ऐसे शो हो रही है। ओके, यहाँ पे एक आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है इस टाइप से। ओके, अगर यहाँ पे ये ग्राफ इस साइड बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राफ आपका रेड शिफ्ट की तरफ बढ़ता है, वेवलेंथ इसकी। ओके, अगर वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ अगर आपकी कम होती है तो आपका ग्राफ क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो वो इस साइड आपका ग्राफ बढ़ता है, वहाँ पे ब्लू शिफ्ट होती है। ओके, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की, लैम्डा मैक्स की बात यहाँ पे हो रही है। लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है तो रेड शिफ्ट है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट रही है तो ब्लू शिफ्ट है। ओके, अब बात होती है एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वहाँ पर आपको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने के लिए मिल रही है, और अगर एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी घट रही है तो वहाँ पर आपको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने के लिए मिलती है। ओके, ये था आपका शिफ्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, आपको ये अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, देन ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ब्लू शिफ्ट क्या होती है, ब्लू शिफ्ट किधर बढ़ती है, रेड शिफ्ट क्या होती है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था शिफ्ट का। देन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बैथाक्रोमिक शिफ्ट, मतलब क्या होता है बेटा, बैथाक्रोमिक शिफ्ट का मतलब ये यहाँ पे रेड शिफ्ट, हम यहाँ पे रेड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये क्या होता है, इट इज़ एन इफेक्ट और शिफ्ट, इसको आप इफेक्ट भी बोल सकते हो, शिफ्ट भी बोल सकते हो। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ विच द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स इज शिफ्ट टुवर्ड्स द
अ लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। जहाँ पे क्या होता है, किसी ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से क्या होता है, आपका क्या होता है, क्रोमोफ उसकी वैल्यू क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है किसी क्रोमोफोर की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके तो वहाँ पे क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ। तो वहाँ पे आपको क्या कौन सी शिफ्ट देखने की मिलती है, रेड शिफ्ट मिलती है। और वाई चेंजिंग द सॉल्वेंट सच एन एब्सॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दैन द नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, वो क्या करता है, एक्सपीरियंस ऑफ बैथोक्रोमिक शिफ्ट। वहाँ पे किस चीज़ का एक्सपीरियंस किया जाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड बोला गया है ये क्या करते हैं, इनकी वजह से कॉन्जुगेशन, जो आपका ग्रुप अटैच है आपकी रिंग से, वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन में आ जाता है बेंजीन रिंग के साथ में। सपोज करें NH2 लोन पेयर के साथ में अटैच है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ओके बेंजीन रिंग के साथ में वो अपना कॉन्जुगेशन बिल्ड कर रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी शिफ्ट होती है वो रेड शिफ्ट में बोली जाती है, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ की साइड बढ़ती है। ओके यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, एक सेकेंड, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये आपको पहले से ही दिया हुआ है। ओके ये है, और आपने क्या किया, यहाँ पे कोई अभी ऑक्सोक्रोम इसमें ऐड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मान लो ये क्या था, बेंजीन का था। और आपने क्या किया, इसमें अभी कोई ऑक्सोक्रोम इसमें आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये इसकी शिफ्ट क्या हो गई, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। इसकी जो वेवलेंथ थी उसमें क्या हो गया, वो बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे इसकी शिफ्ट आगे की साइड शिफ्ट हो जाती है, तो इसको बोल दिया जाता है रेड शिफ्ट। ओके आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या किस टाइप की एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ओके तो यहाँ पे आपको एक एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है, डेल ई इज इक्वल्स टू EHC बाय लैम्डा। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं। ओके तो इसके दोनों टाइप के ट्रांजिशन हमने यहाँ पे देखने हैं। ओके सपोज़ करिए ये आपको एक एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, ये लास्ट में आपका होमो था, ऊपर आपके लूमो, यानी कि यहाँ पे आपके एनर्जी गैप्स थे। ये यहाँ पे जो आपकी E1 दी गई है वो कितनी दी गई है, HC बाय लैम्डा 1। E1 आपने यहाँ पे ये नोट की है। ओके देन E2 कितनी है, ओके देन E2 की वैल्यू कितनी है, HC बाय लैम्डा 2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका एनर्जी गैप था, देखो इसका एनर्जी गैप कितना था, इतना इनके बीच में एनर्जी गैप था, बट इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, सिर्फ इतना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होती है। यहाँ पे क्या होता है, लोमो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप था वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ओके आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होती है। यहाँ पे क्या होता है, लूमो जो हो जाता है ना बेटा, वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ओके और एनर्जी गैप क्या हो जाता है, एनर्जी गैप के अंदर क्या हो जाता है, वो एनर्जी गैप आपका कम हो जाता है, घट जाता है। ओके तो यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी है, HC बाय लैम्डा 2। ओके तो अगर एनर्जी गैप में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो E1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, डेल E1 की वैल्यू ये आपने यहाँ पे नोट की है, डेल E2 की वैल्यू आपने यहाँ पे नोट की है। अगर एनर्जी गैप कम हो रहा है, एनर्जी गैप के अंदर कुछ भी डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो आपके पास में एनर्जी 1 की वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी E1 की वैल्यू ज़्यादा है एनर्जी E2 की वैल्यू के कंपेयर में देखें, तो यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ ना आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके डेल E1 इज़ ग्रेटर दैन डेल E2। ओके और अगर आपको ये तो ऑलरेडी नोन है कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू घटेगी, एनर्जी की वैल्यू घटेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। ओके अगर E1 की वैल्यू क्या हो रही है, अगर यहाँ पे E1 की वैल्यू एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन E2 की कम हो रही है। इसका उल्टा होता है, वेवलेंथ की वैल्यू में लैम्डा 1 की वैल्यू कम होगी और लैम्डा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके तो इस कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। दस नेक्स्ट देखते हैं, दस व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन द होमो एंड लूमो डिक्रीज, जब इनके बीच का एनर्जी गैप डिक्रीज होता है तो एब्सॉर्प्शन किसके ऊपर होता है, अगर लॉन्गर वेवलेंथ रिजल्टिंग इन अ बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट। ओके एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, इन द केस ऑफ बेंजीन
लैम्डा मैक्स इज अप्रोक्सीमेटली 255 nm। बेंजीन के केस में क्या होता है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो वेवलेंथ है आपको कितनी देखने के लिए मिलती है, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा 255 के अप्रोक्स आपको वो देखने के लिए मिलता है। व्हेन एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप सच एज NH2 इज़ इंट्रोड्यूस द एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई क्या बोल रहा है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या करता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है किसके, बेंजीन के साथ में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एब्सॉर्प्शन शिफ्ट होती है वो किसकी टुवर्ड्स होती है, लॉन्गर वेवलेंथ, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 280 nm के अप्रोक्सीमेटली होती है। ओके, यहाँ पे देखो बेंजीन की लिए लिखी हुई है एंड इधर ये एनिलीन के लिए लिखी हुई है। एनिलीन में आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपने ये इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पे ऑक्सोक्रोम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ओके, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ चुकी है और इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी कंपेयर में कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डायग्राम बनेगा, सेकेंड, ये देखो ये इसका डायग्राम है, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, जो यहाँ पे रेड वाला पार्ट है, सॉरी वाइट, जो यहाँ पे ये वाइट वाला पार्ट है, या पार्ट ए किसके लिए दिया हुआ है, बेंजीन के लिए दिया हुआ है, जिसकी एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है, 255 के समथिंग है। ओके, लेकिन जो आपको यहाँ पे किसका दिया हुआ है, एनिलीन का दिया हुआ है, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए कितनी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 280 nm के समथिंग है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसकी वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड शिफ्ट, इसको आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर इफेक्ट भी बोल सकते हो। ओके, देन ये क्या था, दिस अकर बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये किसकी वजह से हो रहा है कि जो बेंजीन के ऊपर जो आपने ऑक्सोक्रोम ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं किसके बेटा कॉन्जुगेशन में, किसके साथ में, पाई बॉन्ड सिस्टम ऑफ द बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड सिस्टम होता है उसके साथ में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास में जो लोन पेयर था वो उसके साथ में कॉन्जुगेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, इन द कंपेयर ऑफ बेंजीन। ओके, आई होप आपको रेड शिफ्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मैंने बोला है क्या होता है, ब्लू शिफ्ट। ओके, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट से भी आ सकता है, ब्लू शिफ्ट से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है। ओके, इट इज़ एन इफेक्ट और शिफ्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अ शॉर्टर वेवलेंथ। यहाँ पे क्या होता है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में शिफ्ट हो जाती है। ओके, दिस एब्सॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। It may be caused by the removal of conjugation and also by changing the polarity of the solvent। ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से पॉसिबल है कि आपके पास में कोई कंपाउंड है, उसकी आपको जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कम शो करानी है, कम दिखानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो वहाँ पे आपके साथ में बेंजीन के साथ में जो यहाँ पे एक सेकेंड जो बेंजीन थी, बेंजीन के साथ में यहाँ पर जो NH2 कॉन्जुगेशन में शो हो रहा था, आप उसको क्या कर सकते हो, इधर से आपने वो रिमूव कर देना है। ओके, तो इसकी वैल्यू ये हो जा 255 ही आ जाएगी। फिर देन अगर आप इसमें कुछ और चेंज करते हो, ओके, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, NH2 की जगह आपने यहाँ पे NH3 करा दिया। ओके, तो यहाँ इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी जो उसकी पोलैरिटी थी उसके अंदर चेंज आ जाता है, चेंजिंग इन द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी थी उसमें चेंज आ गया। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है, बेंजीन की वैल्यू नॉर्मली 255 थी। ओके, विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में थे, तो वो कॉन्जुगेशन शो करा था, वो कितनी हो जाती थी, 280 nm की समथिंग हो रही थी। देन अगर आपने यहाँ पे अपने वो ऑक्सोक्रोम रिमूव कर दिया, कॉन्जुगेशन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आप कोई पोलैरिटी में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 254 के समथिंग। मींस बेंजीन के कंपेयर में देखेंगे तो भी वो डाउन हो रही है, और आप उसको एनिलीन के कंपेयर में देखेंगे तो भी वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पे इस टाइप से एग्जांपल समझ सकते हो। आगे जब इसके एग्जांपल दिखाए जाएंगे आपको ये अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इन केस ऑफ एनिलीन के केस में क्या होता है, जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो किस अप्रोक्सीमेटली 280 nm के
पर देखा जाता है। ओके, दिस इज़ बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कंजुगेशन, वही सेम चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, क्या होता है जो प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन मतलब यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन आके जुड़ जाता है ऑफ द एमिनो ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एमिनो ग्रुप था, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आया, पॉजिटिव मतलब प्रोटोनेशन कराया ना इसका, तो यहाँ पे क्या होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, ये इसके पास में लोन पेयर थे, उसके पॉजिटिव चार्ज के साथ में रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या बन जाता है, इसके साथ में यहाँ पे लोन पेयर होते हैं ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया NH3 पॉजिटिव। ओके, तो इसके पास में क्या गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ओके, देन ड्यू टू प्रोटोनेशन की वजह से क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, जो वहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो अभी अवेलेबल नहीं है कॉन्जुगेशन के लिए। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्जुगेशन इज़ रिमूव, यहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेशन हट जाता है। ओके, वही चीज़ मैंने ऊपर डिस्कस की थी ना, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, यही तो हमने यहाँ पे देखना है कि डिक्रीज़ हो रही है तभी तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड जाएगी, एंड द एब्सॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स अ शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, देयरफॉर अ ब्लू शिफ्ट हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज़ ऑब्जर्व्ड, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ब्लू शिफ्ट या फिर हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोल सकते हो, वो देखने के लिए आपको मिलती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जा रहा है यहाँ पे एनिलीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है 280 nm पर, ये इसका डायग्राम है बोला गया कंपाउंड, एंड एनिलीनियम आयन के साथ में इसको हम शो करने वाले हैं। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 254 nm ये होगी। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, आपको यहीं पर इसका जो डायग्राम शो करते हैं वो इससे लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू, ये आपने इस तरह से यहाँ पे शो होगा, वो आपको यहीं पर शो करना है। ओके, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो वो आपको यहीं पर डायग्राम यहाँ पे शो करना है। आपको मैं लिख देती हूँ कभी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो बेटा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपने यहाँ पे क्या ग्राफ शो करना है। ओके, ओके, और ग्राफ कौन सा ग्राफ शो करना है, जो मैं आपको ग्राफ समझा के आती हूँ, उसके बाद में मैं एनर्जी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा इधर की साइड है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू मींस एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू आपकी यहाँ पर है। ओके, जो आपके पास में ये वाइट वाली शिफ्ट है वो आपकी पहले से दी गई है, वो आपको किसके लिए दी गई है, एनिलीन के लिए दी गई है, जिसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है 280 nm के समथिंग है। ओके, लेकिन आपके यहाँ पे कॉन्जुगेशन हटा देने के बाद में क्या होता है, प्रोटोनेशन करा दिया तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन हट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू के अंदर डिक्रीजमेंट हो जाती है। तो डिक्रीजमेंट वो किस तरीके से होती है, तो आपकी जो ये आपको जो ये ऑरेंज वाली शिफ्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको ऑरेंज शिफ्ट दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसके पीछे की साइड आपको दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे की साइड आती हुई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लू शिफ्ट है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ थी उसके अंदर आप इसकी जो वेवलेंथ थी, इस वाले की वेवलेंथ आपके पास में ज़्यादा थी एंड इसकी वेवलेंथ आपके पास में कम आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में ये शिफ्ट हो जाती है, ये जो आपकी ब्लू शिफ्ट, तो फिर इसको क्या बोला जाता है, ब्लू शिफ्ट या फिर हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसका नाम दिया जाता है। ओके, आप इसको बिल्कुल इसी तरह से इसको आप एग्ज़ाम में बनाएंगे, एग्ज़ाम में इसको आप इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, देन अगर आपने यहाँ पे ग्राफ आपने ये ग्राफ यहीं पर आपको डिस्कस करना है, ये ग्राफ आपने यहाँ पर बनाना है। ओके, वो जो मैं अभी ग्राफ समझाया ना वो आपको यहीं पर बनाना है। ओके, यहाँ पे इस टाइप से आपको समझ भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसको ब्लू शिफ्ट बोला जा रहा है। ओके, देन आता है एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम के अंदर आपने डिस्कस करना है, जैसे हमने अभी रेड शिफ्ट में डिस्कस किया था, सेम चीज़ आपने ब्लू शिफ्ट में भी एनर्जी डायग्राम के लिए देखनी है। ओके, तो हमने क्या देखा था, अगर वहाँ पे एनर्जी की जो एनर्जी गैप था वो उसकी वैल्यू कम हो रही थी, अगर एनर्जी वैल्यू कम हो रही थी तो वहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही थी, तो हमने यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू बढ़ानी होगी, तभी तो जाकर आपकी जो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी ना। ओके, वो देखते हैं। ओके, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, ओके, तो एक सेकेंड में बेटा। ओके,
दिस इज़ दी होमो एंड लूमो। यहाँ की फिर इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है आपको दिखाई दे रहा है, इतना। ओके, दिस कम एनर्जी गैप है। और यहाँ पर आपको इनके बीच में एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ देखो इसकी E1 की वैल्यू कितनी है, hc/λ1, इधर E2 की वैल्यू कितनी है, hc/λ2। ओके, देन एनर्जी गैप इधर कम था, उधर एनर्जी गैप ज़्यादा है। अगर एनर्जी गैप अगर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। अगर एनर्जी की वैल्यू कम है, ओके, E1 की वैल्यू अगर कम है, सॉरी एक सेकेंड, अगर E1 की वैल्यू आपके पास में कम है तो आपके पास में क्या होगा, जो आपके पास में लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू आपके पास में ज़्यादा होगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखो इसकी E1 की वैल्यू, इधर एनर्जी की वैल्यू कम है तो E2 की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, यहाँ से देखो E1 की वैल्यू कम है तो E2 की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है। देन आप नीचे देखें, ओके, अगर ये है तो इसके ये उल्टा क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर इसकी लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है तो उस वाली इसकी लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी कि जिसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये तो पता है ना, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ घटती है, एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, एनर्जी घटती है तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा, वेवलेंथ बढ़ती है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर समझना है। ओके, HEC = hc/λ, ये आपकी एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन द लूमो इज स्टेबलाइज्ड द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इज डिक्रीज। जब लूमो स्टेबलाइज्ड होता है तो एनर्जी गैप जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है होमो और लूमो के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर एनर्जी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है। अगर एनर्जी घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से हमको क्या होता है, शिफ्ट किसकी तरफ देखने के लिए मिलती थी हमको, लॉन्गर वेवलेंथ ऑब्जर्व होती है। जो इसकी वजह से क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट बोला जाता है। कन्वर्सली क्या होता है, एनर्जी गैप अगर बढ़ रहा है, ओके, तो वेवलेंथ की वैल्यू घट रही है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर एनर्जी गैप कम हो रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ऑब्वियसली हमको पता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको रेड शिफ्ट देखने के लिए मिलती है। ओके, अगर एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, वेवलेंथ की वैल्यू घट रही है, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपको ब्लू शिफ्ट देखने के लिए मिलती है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। ओके, हेंस अ शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड विच इज़ कॉल्ड अ हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। ओके, और कुछ यहाँ पे आपने डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ इतनी ही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये आपने डायग्राम है वो आपने ऊपर यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डायग्राम शो हियर, वहाँ पे आपको डायग्राम शो करना है। और इसके बाद में आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे इसकी जो एब्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की वजह से जो आपको यहाँ पे शिफ्ट्स देखने के लिए मिलती है, हाइपोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक, वो आप मेरे को कमेंट्स में बता दें। मैं आपको, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्कस करा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी विद नोट्स। वैसे वो आपके सिलेबस में है नहीं है तो उसकी कोई आपको इतनी नीड है नहीं। ओके, आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।